नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 1 फरवरी 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक रामचंद्र ओझा जी ने, जिसका शीर्षक है बुद्धदेव भट्टाचार्य और राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार। परंपरा और संस्कार वास्तव में बहुत ही विशद शब्द है, जिसका निर्वाह कहीं ना कहीं मानव करता है। संस्कार और परंपरा में सूक्ष्म अंतर है। राजनीतिक विषमताओं के बाद भी कहीं ना कहीं अंतःकरण से वही प्रकट होता है जो व्यक्तिगत सोच होता है। राष्ट्रीय हित तथा व्यक्तिगत उत्थान के लिए व्यक्ति को व्यापक सोच रखना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर व्यापक सोच के कारण ही पार्टी से ऊपर व्यक्ति को महत्व देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। बुद्धदेव भट्टाचार्य और राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार। किसके मन में क्या जाने, अतः बाहर से दिखने वाला आचरण कम महत्वपूर्ण नहीं। मन का दर्पण यही है, और आचरण में बदलाव आने से मन नहीं बदलता और कटुता कम नहीं होती, ऐसा मानना एक भूल है। विगत वर्षों में राजनीतिक दलों का आपसी व्यवहार बेहद कटुतापूर्ण और शर्मनाक रहा है, जिसका प्रभाव सामान्य जनजीवन पर भी पड़ा है। लगता नहीं कि दल भले अलग अलग हो, विचारधाराएं अलग हो, किंतु सबकी निष्ठा एक है, देश के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका अदा करना। ऐसे में मुख्यमंत्री रहे सीपीएम नेता श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार देकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आखिर पहल तो किसी को करनी ही होगी। जिस देश में पदासीन प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे स्वनामधन्य व्यक्तियों के द्वारा भारत रत्न जैसे पुरस्कार के लिए अपने नाम की अनुशंसा स्वयं कर पुरस्कार ग्रहण लिए जाते रहे हो, वहां इस तरह की सदाशयता के प्रदर्शन का अटपटा लगना और लोगों का विस्मित होना स्वाभाविक है। स्पष्ट पिछले दिनों राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए वैसे लोग जो गुमनाम रहकर राष्ट्रीय हित और सामाजिक उत्थान के लिए काम करते रहे, उन्हें पुरस्कृत कर मोदी सरकार ने पुरस्कार के मायने बदल दिए हैं। न बड़ा घराना और न राजनेता का सगा संबंधी होना, बल्कि योग्यता को आधार बनाना एक मील का पत्थर है। परंतु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री सीताराम येचुरी के द्वारा श्री भट्टाचार्य को पद्म पुरस्कार लेने से मना कर कोई नया काम नहीं किया है। ये इनकी परंपरा और इनके संस्कार का हिस्सा है। वस्तुतः कम्युनिस्टों की प्राथमिकता में राष्ट्र कभी नहीं रहा। ना तो देश की मिट्टी से कोई लागत है, ना ही देश के मान अपमान से इनका कोई मतलब रहा है। वस्तुतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनके द्वारा व्यक्त विश्वास ही संदेहास्पद है और गले नहीं उतरता। ये एक मजबूरी भले हो, इनकी विचारधारा से इसका कोई तालमेल नहीं है। विदित हो कि ये पुरस्कार या इससे भी तुच्छ कुछ और यदि चीन से मिला होता तो ये दौड़े दौड़े उसे ग्रहण कर लेते। पहले जब सोवियत रूस में कम्युनिस्ट शासन था तो भारत के कम्युनिस्ट वहां से जुड़े थे। अब उनकी प्रतिबद्धता चीन से है। शी जिनपिंग उनके नेता है। अपने देश के प्रधानमंत्री और देश से उन्हें क्या मतलब। पर इसमें इनका कोई दोष नहीं है। निश्चित ही उन्होंने ये आचरण अपने सैद्धांतिक गुरु मार्क्स से प्राप्त किया होगा। यदि आप बुद्ध के अनुयायी हैं तो चार्वाक जैसे आचरण नहीं करेंगे। वैसे ही यदि आप मार्क्स के अनुयायी हैं तो गौतम बुद्ध जैसे सहिष्णु और उदार नहीं हो सकते। वस्तुतः ऐसा ही आचरण मार्क्स खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में करते थे। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शत्रु समझना और अपमानित करना उनके राजनीतिक जीवन का हिस्सा रहा है। अचरज हमें इसलिए होता है कि हम इनके बारे में ना जानते हैं और ना जानना चाहते हैं, और अज्ञानता परमानंद है। जैसे कम्युनिस्टों ने देश के इतिहास को गलत रूप से प्रस्तुत किया है, वैसे ही इन्होंने लेनिन, स्टेलिन और माओ के खुरेजी चरित्र को कभी सार्वजनिक नहीं होने दिया है। मार्क्स और एंगल्स एक उग्रवादी हिंसात्मक विचारधारा के प्रेरणाता है, ये जानने नहीं दिया जाता। हमेशा पाक साफ छवि प्रस्तुत की जाती है और आलोचना की कसौटी पर इन्हें ये कसने नहीं देते। दृष्टांत मार्क्स एस्थेटिक्स पर कुछ नहीं लिखा, और जो लिखा है वो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के आखिर 3 पन्नों में सिमटा हुआ है।
किंतु मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के अनगिनत प्रवक्ता और बहुतरे आलोचक इनकी एस्थेटिक थ्योरी के हवा महल का बखान करते मिलेंगे। विषयांतर न होते हुए अंत में कहना है कि देश के निर्माण में किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल की भूमिका नहीं होती, विरोधियों की भी भूमिका हो सकती है। विपक्षियों में भी कई गुणवत और निष्ठा लोग हो सकते हैं। संभवत श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को दिया गया पुरस्कार यही पैमाने रहे होंगे। इसे लौटाना कहीं से भी उचित और नैतिक नहीं कहा जा सकता। फेसबुक बॉल। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक, हमारे अतिथि संपादक रामचंद्र ओझा जी द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।